ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विम में इंसर्ट मोड में जाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आई, शिफ्ट आई, ए, शिफ्ट ए। तो इन सब का यूज़ अभी कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए क्या होता है। देखिए, हमने आई तो देख लिया था कि हमें कहीं पे भी इंसर्ट करना चालू करना हो तो आई, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई दबाया, अभी मैं कुछ भी लिखना चालू करूँगा ना तो वो एम के बाद नहीं होगा, वो एम के पहले हो जाएगा, लाइक ए जे आई एन। तो अगर मुझे समझिए कि मुझे एम के बाद करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले आप नॉर्मल मोड में आ जाइए, एस्केप, और फिर m तक पहुंच जाइए। ओके, मैं m तक आ गया। अभी मुझे m के बाद में इंसर्ट करना है तो मुझे a यूज़ करना होगा। a का मतलब होता है अपेंड, मतलब वो m के बाद में आ जाता है। अभी आप कुछ भी लिखेंगे वो तो वो m के बाद में होगा। ओके, अभी मैं लिखता हूँ KLJH। ओके, सो ये आप a के बारे में समझ गए। आपको कभी भी टेक्स्ट के बाद में लिखना हो तो आप a यूज़ कर सकते हैं। अभी कैपिटल A से क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास एक और ऐसी लाइन है, जैसे कि आपने कुछ भी लिख दिया उसके अंदर और आप एकदम आगे आ गए। ओके, वो 30H, मतलब मैं H कैरेक्टर्स मैं लेफ्ट साइड आ चुका हूँ 30। अभी मुझे एकदम लास्ट में इंसर्ट करना है तो मैं कैपिटल A करूँगा, शिफ्ट दबा के A दबाऊँगा तो वो इंसर्ट मोड में भी आ जाएगा और एकदम लास्ट में भी चला जाएगा, जैसे कि शिफ्ट A। देखा तो कितना फास्ट हो जाता है, विम से एकदम एडिटिंग एकदम फास्ट हो जाती है। अभी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे एयर, कुछ भी लिख दिया मैंने। ओके, अभी हम देखते हैं कि ओ क्या होता है, ओ से क्या कर सकते हैं। तो सबसे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी, आप कभी भी अगर इंसर्ट मोड में जाने का ट्राई करते हैं तो आपको नॉर्मल मोड में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे आई लिख दिया तो वो डायरेक्ट इंसर्ट मोड में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आई को प्रिंट कर देगा, ओ प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले अगर मुझे इंसर्ट मोड में जाना है तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल मोड में होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एस्केप क्लिक कर दिया। आपको पता कैसे चलेगा कि आप नॉर्मल मोड में हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। है देखो, अगर मैं इंसर्ट मोड में होऊंगा ना तो यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ आएगा, अगर मुझे नॉर्मल मोड में है तो ये पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं आएगा। ओके, अभी ओ से क्या होता है, वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे है और आपको लास्ट तक नहीं जाना है, जैसे कि इधर इधर यहाँ पे 20L और फिर ए फिर एंटर, इतना सारा आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वहीं से आपको चले जाना है अंदर, तो आप ओ का यूज़ करेंगे। ओके, 30H, मैं यहाँ पे डी हूँ और मुझे डायरेक्ट न्यू लाइन चाहिए तो मैंने ओ क्लिक कर दिया, तो ये डायरेक्ट न्यू लाइन में आ गया। देखा, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं जिस लाइन में हूँ मुझे उस लाइन के नीचे नहीं, उस लाइन के एक लाइन ऊपर जाना है, तो मुझे शिफ्ट दबा के ओ दबाना है। ओके, जैसे कि 20H, अभी मुझे ऊपर एक लाइन क्रिएट करनी है तो मैं शिफ्ट दबा के ओ दबाऊंगा, तो इससे क्या होगा, वो एक लाइन ऊपर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम सारे कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आई, ए, कैपिटल ए, ओ, कैपिटल ओ। अभी बारी आती है शिफ्ट आई की, मतलब कि कैपिटल आई की। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए ये कैसे होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया सी स्ट्रिंग है, लाइक AJINKYA समथिंग। अभी मैं पहले नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ एंड देन यहाँ पे आ गया। अभी मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे आई लिखूंगा ना तो ये कर्सर यहीं से लिखना चालू कर देगा, लाइक इधर से AJIJ समथिंग लाइक दैट। अभी मुझे ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, ये जो स्पेसेस और टैब्स मैंने दिए हैं वहाँ से वो लिखना चालू नहीं करे, डायरेक्ट मैंने जो ये ए लिखा है ना यहीं से चालू करते वो लिखना। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे शिफ्ट आई क्लिक करना होगा तो वो डायरेक्ट इंसर्ट मोड में भी चला जाएगा और वो सबसे पहला जो नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर होगा ना वहाँ से इंसर्ट करना चालू करेगा। देखिए ना, शिफ्ट आई कर लिया तो देखा डायरेक्ट सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स उसने स्किप कर दिए। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको बहुत हैंडी हो जाएगा ये टूल।